हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। अगर साथियों आप लोग रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक साथियों राष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 44वां संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था साथियों? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर बात करें तो देश का कौन सा नाम जो उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान है साथियों ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका प्रकाशित हुआ था साथियों देहरादून से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो जो साथियों भारत का मूल संविधान है वो कहाँ पर संरक्षित है? तो ये आपका संरक्षित है साथियों संसद भवन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये साथियों चतुर्थ भाग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये साथियों भाग 20 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये साथियों जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन में अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई है तो ये जोड़ी गई है साथियों कौन सी? 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के कौन उत्तरदायी था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए जो साथियों कौन उत्तरदायी माना जाता था? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। नए राज्य का गठन जब होता है अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये साथियों किसको होता है? सांसद को होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को साथियों कब अपनाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है साथियों ये बिल्कुल राइट हो गया। तो भारतीय संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या अपनाया गया था। अभी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका कौन सा है साथियों? ये आपका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश साथियों कौन दे सकता है? तो ये देख सकते हैं साथियों राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं साथियों अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये साथियों किए गए थे कितने? 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किसमें वर्णन है भारतीय मौलिक अधिकारों का साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है साथियों? तो ये किस भाग में है? तो ये आपके भाग किसमें? 4 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ए भी है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो साथियों हमारे प्यारे देश भारत का। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है साथियों ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपकी सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो ये होता है राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का क्या होता है साथियों? अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी लोगों को मालूम है साथियों, संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया है? ये किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है साथियों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? ये किया गया है आपका अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों एक बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो कार्य संचालन करता है कौन करता है साथियों? तो ये करता है उपसभापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो विधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें साथियों 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 61वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो जो साथियों नीति निर्देशक तत्व है इसका जो महत्व है ये किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो जब संविधान लागू हुआ था साथियों तब उसमें कितने भाग थे? तो उसमें साथियों कितने भाग थे? 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है?
तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है वो किसे चुना गया था? तो साथियों वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है? तो साथियों कौन घटा बढ़ा सकता है किसी राज्य का क्षेत्र? तो सांसद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की संप्रभुत्व किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो साथियों चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो कब किया गया है साथियों? ये किया गया 1953 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।